नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं कि कोई परमेश्वर में आध्यात्मिक तौर पर कैसे बढ़ सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक सफ़र है। तो चलिए आज हम इसी सफ़र पर निकलते हैं और उन तरीकों को समझते हैं जो एक मजबूत और हमेशा टिकने वाले विश्वास की तरफ ले जाते हैं। और इस पूरी बातचीत की शुरुआत होती है मत्ती की किताब के इस बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण से। यहाँ पर जोर सिर्फ सुनने या जानने पर नहीं, बल्कि उस बात को मानने और अपनी जिंदगी में उतारने पर है। असली आइडिया ये है कि जिंदगी की बुनियाद इतनी मजबूत हो कि कोई भी तूफान आए वो टस से मस ना हो। तो ये जो चट्टान पर घर वाली बात है, इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा विश्वास बनाना जो कभी हिले नहीं। ये सिर्फ दिमागी तौर पर किसी बात को मान लेना नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा कैरेक्टर बनाना है जो हर मुश्किल में, हर दबाव में एकदम टिका रहे, मजबूत बना रहे। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ अक्सर कामयाबी और आशीष को पैसों से, अच्छी सेहत से या बड़ी बड़ी चीज़ों से जोड़ा जाता है। पर क्या सच में यही आध्यात्मिक आशीष है? यहाँ पर हमें इस बाहरी सोच से थोड़ा हटकर एक गहरी सच्चाई को खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमें आध्यात्मिक सफलता की परिभाषा को ही शायद बदलना होगा। हमें ये देखना होगा कि दुनिया जो चीजें देती है उसके सामने सच्ची और हमेशा रहने वाली आशीष आखिर है क्या। अब देखिए, यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ दुनिया है जो सेहत और पैसे जैसी बाहरी चीजों पर ध्यान देती है, वहीं दूसरी तरफ सच्ची आध्यात्मिक समझ हमें एक गहरी चीज की ओर ले जाती है। वो है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और उससे मिलने वाले आत्मिक तोहफे। यानी ध्यान उन चीजों से हट जाता है जो आज है कल नहीं, और उस सच्चाई पर टिक जाता है जो हमेशा रहती है। तो मतलब सबसे जरूरी संदेश एकदम साफ है। सबसे बड़ी आशीष कोई चीज नहीं है बल्कि एक व्यक्ति है। असली आध्यात्मिक दौलत चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि परमेश्वर को और गहराई से जानने में है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मजबूत आध्यात्मिक जीवन बनता कैसे है? अगर हमारा लक्ष्य चट्टान पर बना घर है तो उसकी नींव कैसे रखी जाएगी? इसके लिए हमें 4 बहुत ही शक्तिशाली स्तंभ या कह लीजिए पिलर बताए गए हैं। ये वो बुनियादी प्रैक्टिस है जो एक मजबूत और जिंदा विश्वास को थाम कर रखती है। और घबराने की जरूरत नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल नियम कानून नहीं है। ये 4 बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। यही वो प्रैक्टिस हैं जो मिलकर एक मजबूत आध्यात्मिक इमारत को खड़ा करती हैं। पहला स्तंभ है बाइबल पढ़ना। लेकिन जरा रुकिए, ये सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ना नहीं है। बात सिर्फ वचन को पढ़ने की नहीं है, बल्कि वचन को ये इजाजत देने की है कि वो हमें पढ़े। ये कुछ ऐसा है जैसे बाइबल को एक आईने की तरह इस्तेमाल करना, जो हमें दिखाता है कि हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ बदलाव की जरूरत है। दूसरे पिलर पर आते हैं प्रार्थना। और देखिए, ये सिर्फ अपनी ज़रूरतों की एक लिस्ट परमेश्वर को देने के बारे में नहीं है। सच्ची प्रार्थना का मतलब है कि हम परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियों को, अपने अंदर चल रही लड़ाइयों को लेकर पूरी तरह से ईमानदार हों। ये वो जगह है जहां हम खुलकर अपने दिल की बात करते हैं और एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। तीसरा स्तंभ है आराधना। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ गाना गाना नहीं है। ये जानबूझकर उन सभी अच्छी चीज़ों को याद करने की प्रैक्टिस है जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में की हैं। ये एक तरह से शुक्रगुजार होने का, धन्यवाद देने का एक तरीका है जो हमें याद दिलाता है कि वो हमेशा हमारे साथ वफादार रहा है। और फिर आता है हमारा चौथा और आखिरी स्तंभ, उपवास। ये हफ्ते में कम से कम एक दिन अलग रखने का अनुशासन है, ताकि हम बाकी 3 कामों यानी प्रार्थना, आराधना और अध्ययन पर और भी गहराई से ध्यान लगा सकें। ये दुनिया के शोर को थोड़ा कम करके हमारे आध्यात्मिक फोकस को तेज करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। तो जब इन 4 पिलरों पर लगातार काम किया जाता है तो होता क्या है? ये सिर्फ एक धार्मिक रूटीन नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मकसद है। ये हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में एक असली और हमेशा रहने वाला बदलाव लाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी मेहनत का, इस पूरे सफर का असली नतीजा क्या होता है? इन सब प्रैक्टिस के जरिए हम आखिर में क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं? इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? और इसका जवाब किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के बदलाव में है। बात है और ज्यादा विनम्र बनने की, और ज्यादा प्यार करने वाला बनने की। लक्ष्य एक ऐसा इंसान बनना है जिसका चरित्र, जिसका स्वभाव परमेश्वर के चरित्र की झलक दे। और ये बदलाव सिर्फ हमें महसूस नहीं होता, ये इतना गहरा होता है कि आसपास के लोगों को भी दिखने लगता है।
और यही आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा सबूत है। जब हमारी जिंदगी परमेश्वर के चरित्र का आईना बन जाती है तो ये अपने आप ही दूसरों को उसकी तरफ खींचती है, और यही बात हमें सबसे शक्तिशाली विचार पर लाकर छोड़ती है। प्रभु उन लोगों के जरिए दुनिया में जाहिर होते हैं जिनका स्वभाव उनकी तरह होता है। आखिर में आध्यात्मिक विकास सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, ये दुनिया में परमेश्वर के प्यार और उसके चरित्र का एक जरिया बनने के बारे में है। एक ऐसी परछाई जो दूसरों को असलियत की ओर खींच ले,